हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर नवम श्रेणी संस्कृत व्याकरण बहिर शब्द रूप बालक शब्दटीर ओडिया अनुवाद जानिबा एवं एहा किपरि तुमे माने संस्कृत अनुवाद रे बा ट्रांसलेशन रे प्रयोग करिबा ताहा जानिबा एवं परीक्षा रे तुमरो किपरि क्वेश्चन आसीबो शब्द रूप को नै सेगुडी को जानिबा ता सहित यार शेष में प्रश्नोत्तर गुड़िक जहाँ अभ्यास अच्छी अभ्यास कार्य करवा। तो प्रथम तुम मैंने मन रख शब्द रूप कौन ना कारक और वचन को आश्रय करी शब्दर जो परिवर्तन हुए ताहाकू शब्द रूप कहुए, ताहाकू पद बा शब्द रूप कहुए। प्रथमे बालक शब्द पिला माने मन रखिबो जे बालक शब्दटी को आमे किपरि मने रखिबा। तेणु एही बालक शब्द को तुम माने जदि अभ्यास न करिवो ताहले तुम मानकर ट्रांसलेशन आउ परीक्षा करिया पय असुविधा हबो। तेणु जहाँ भी हेले बालक शब्द को बा जतिक शब्द रूप तुमर सिलेबस अनुसार अछि तो ताकू सब तुम माने प्रैक्टिस करिया को पड़िबो। तो प्रथमे आमे एही शब्द रूप को पढ़ी नेबा। तो तुम माने जानिचो जे विभक्ति 7टा एवं वचन 3टी। वचन अर्थ होची मन रखिया पिला माने संख्या, वचन अर्थ होची संख्या। तो प्रथमे आमे अभ्यास करनबा एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रथम विभक्ति बालकः बालको बालकाः, द्वितीय विभक्ति बालकं बालको बालकान्, तृतीय विभक्ति बालकेन बालकाभ्यां बालकैः, चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः, पंचम विभक्ति बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः, षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयोः बालकानां, सप्तम विभक्ति बालके बालकयोः बालकेषु। तापर तुम मानकर संबोधन गोटे शेष रे थाए हे बालक हे बालको हे बालका। तो तुम माने एहाकू प्रथमे भल भाबरे पढ़ी नेबो। तापर एहार ओडिया अनुवाद जानिबा। प्रथमे बालकः अर्थात बालकटी बा जणे बालक को बुझाए। तापर दुई वचन रहे बालको अर्थात दुई जण बालक। तापर बालक माने बालकः बालको बालकाः अर्थात बालकटी बा जणे बालक दुई जण बालक बालक माने। तापरे बालकम बालको बालकान अर्थात बालक को बालक दुही को बालक मानकू। चतुर्थी तृतीय विभक्ति मन रखिबो बालकेन बालकाभ्यां बालकैः अर्थात बालक द्वारा बालक दुही को द्वारा बालक मानक द्वारा। चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालक को बालक दुही को बालक मानकू। तापरे पंचम विभक्ति बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः। तो पंचम विभक्ति मन रखिबो बालक ठारू बालक दुहींक ठारू बालक मानक ठारू। षष्ठी विभक्ति बालकस्य बालकयोः बालकानां बालकर बालक दुहींकर बालक मानकर। सप्तम विभक्ति बालके बालकयोः बालकेषु बालक ठारे बालक दुहींक ठारे बालक मानक ठारे। तापरे डाकिबा अर्थ रे हे बालक अर्थात जणे बालकों को डका जाउछि। तो दुई जण हे बालको हे बालका पिला मानकू बहुवचन हे गले बालक माने संबोधन करा जाउछि। तो एहार ओडिया अर्थ वर्तमान जानिबा बालकः अर्थात बालकटी बा जणे बालक, बालकटी बालक दुई जण बालक माने। तापरे द्वितीय विभक्ति बालक को मन रखियो पिला माने द्वितीय विभक्ति होछि कुंकु मानंकू। तो बालकटी को बालक दुही को बालक मानंकू। तापरे बालकेन अर्थात बालक द्वारा मन रखिबो तृतीय विभक्ति चिन्ह होछि बालक द्वारा बालक दुही को द्वारा बालक मानक द्वारा। तापरे चतुर्थीर मध्य कु बालक दुही को बालक मानकू। एठी पिला माने कहबो जे द्वितीय विभक्तिर आ चतुर्थी विभक्ति समान होछि किंतु एहार अर्थ रे तुम मानकर विभक्ति परिवर्तन हेबो। जे एठी चतुर्थी होछि कु को मानक अर्थात निमित्त पाई कहा निमित्त उद्दिष्ट थिले कहा पाई निर्दिष्ट हेले द्वितीय तुम मानकर चतुर्थी विभक्तिर प्रयोग हेबो। तेणु मन रखिबो निमित्त पाई अर्थ रे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होइते। तेणु बालक को बालक दुही को बालक मानकू बालक। तापर बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यो। तापरे बालकात् अर्थात एठी मन रखियो बालकात् होछि बालक ठारू बालक दुहींक ठारू बालक मानक ठारू। तापरे षष्ठी विभक्ति रंकर मानकर बालकर बालक दुहींकर बालक मानकर। तापरे सप्तम विभक्ति बालक ठारे
बालक दुहींक ठारे बालक मानक ठारे तेणु याकू भल भाव पढ़ एवं यार ओडिया अर्थ को भल भाव तुम मैंने जानिब। तो ये बालक शब्द जदि तुम मैंने भलसे ओडिया अर्थ सहित मन रखिदेव तो ताहले तुम मानकर जेतिक अकारांत शब्द अच्छी जमीक राम अमर सुर नर मानव ये शब्द गुड़िक जेतिक देती सहित जेतिक अकारांत शब्द अच्छी सब बालक शब्द भली रूप हेब एवं यार ओडिया अर्थ समान हम। तो वर्तमान जानिबा जे शब्द रूप किपरि परीक्षा तुम मानकर आसीबो। तो तुम मानकर परीक्षा आसीबो जे दे देथियो मनकर बालक शब्द तृतीया बहुवचन लेख। तो लिखिबो तुम माने बालकैहि मनकर षष्ठी एक वचन लेख लिखिबो बालकस्य मनकर तृतीया दुई वचन तो लिखिबो बालकाभ्याम पंचमी बहुवचन बालक शब्दर पंचमी बहुवचन बालकेभ्यः। तो तुम मैंने जब भल से प्राक्टिस कर तो एमती मजूरी मजूरी गोटे गोटे केमती लिख तो तेणु तुम मैंने भल भाव प्राक्टिस कर पढ़ा सहित तार ओडिया अनुवाद को भल भाव जान। तो बर्तमान ट्रांसलेशन बा ओडिया अनुवाद किपरि जानिबा मन कर बालकटी जाउछि बालकटीए जाउछि तेणु एक वचन बालकः लिखिदेव बालकः तापरे जाउछि ये शब्द रूप गला परे तुमरा आसीबो क्रिया रूप को धातु रूप को जाउछि एठी गम धातु हबो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। तो बालकटी जाउछि तेणु एठी लिखिदेव एठी जदि शब्द रूप हो गला बालकटी तो जाउछि क्रिया रूप आसीबो धातु को तेणु बालकटी होउछि बालकः तापरे जाउछि पई गच्छति लिखिबो हला। तापरे मन कर बालक माने जाउछन्ति तो लिखिबो बालकाहा बहुवचन तापरे क्रिया रूप को आसीबा गच्छन्ति कहीं ना गच्छति गच्छतः गच्छन्ति तेणु तुम माने शब्द रूप और धातु रूप भल भाव मन रखिबो बालकाहा गच्छन्ति। सेमती बालकेनर ओडिया रूप होउछि बालक द्वारा तापरे बालकाय बालक कु एई भली सब तुमे ट्रांसलेशन करियो सेमती शब्द रूप ओडिया सहित जेमती बालकर तो बालकस्य लिखिबो रामर रामस्य वृक्षर वृक्षस्य तापरे हाथी दुईटी जाउछन्ति तेणु तुमे हाथी दुईटी हेले तुम मानकर हे जिवो जेमती बालक सेमती गजौ दुईटी जाउछन्ति तो गच्छति गच्छतः गजौ गच्छतः। तो एई भली भाबरे तुमे सब जांक शब्द रूप मुखस्थ करिवो प्रैक्टिस करबो एवं धातु रूप जानिबो तापरे अनुवाद करिवो तो परीक्षा रे किपरि पढे मध्य जानिले। तो वर्तमान एहार आमे आलोचना करिबा उपयुक्त प्रत्येक अकारांत पुल्लिंग मूल शब्दर 24 टी रूप हुए तुम माने मन रखिबो 24 टी रूप हुए। प्रथम व्यक्ति एटी सुंदर उदाहरण देछि सह सुंदरः बालकः अस्ति प्रथम विभक्ति सह एटी जेहेतु स देछि पुल्लिंग अछि सहर स्त्रीलिंग होछि सा तो एटी पुल्लिंग देछि सह सुंदरः बालकः अस्ति एठार ओडिया लिखिबो यार माने होछि स अर्थात से पिलाटी अर्थात लिखियो बालक देछि तेणु बालकटी मध्य लिखि पारिबो बालकटी सुंदर एभली ट्रांसलेशन करियो पिला माने विभक्ति लगेई किनी स सुंदरः बालकः अस्ति से बालकटी सुंदर तापर देछि देखो स बालकं पश्यति एटी कौन देछि द्वितीय विभक्ति उदाहरण तेणु से पिलाटी कु द्वितीय विभक्ति अछि कु मानकु तेणु से पिलाटी कु पश्यति एटी क्रिया धातु रूप पळे आसीबो तेणु एठी चाहुची ए भली भाबरे तुम माने ट्रांसलेशन करिवो। तापरे तृतीय विभक्ति स बालकेन सह क्रीडति एठी पिला माने देखो तृतीय विभक्तिर चिन्ह होउची बालकेन तेणु एठी तृतीय विभक्तिर उदाहरण देछि सह बालकेन सह क्रीडति अर्थात से पिलाटी सहित खेलुछि मन रखिबो से पिलाटी सहित
ଖେଳୁଛି। ତାପରେ ସ ବାଳକାୟ ପୁସ୍ତକଂ ଦଦାତି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି, ବାଳକକୁ ପୁସ୍ତକ ଦେଉଛି। ସେ ବାଳକକୁ ବା ପିଲାଟିକୁ, ସେ ପିଲାଟିକୁ ପୁସ୍ତକ ବା ବହି, ଏଠି ଲେଖିଦେବ ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ବହି ଲେଖିଦେବ ଦିଏ। ତାପରେ ଦେଇଯାଇଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ସ ବାଳକାତ୍ ସନ୍ଦେଶଂ ଶୃଣୋତି। ଏଠି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଏକ ବଚନ ଦେଇଛି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବାଳକାତ୍, ତେଣୁ ଏକ ବଚନ ଏଠି ଦେଇଛି, ସ ବାଳକାତ୍ ସନ୍ଦେଶଂ ଶୃଣୋତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ପିଲାଠାରୁ ବା ବାଳକ ଠାରୁ, ସେ ବାଳକ ଠାରୁ ଖବର ଶୁଣେ। ତ ପିଲାମାନେ এইଭଳି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତ ସହଜ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଲିଣି ଯେ ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ସ ବାଳକସ୍ୟ ପିତା अस्ति, ଲେଖିବ ସେ ବାଳକର ବା ପିଲାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ, ବାଳକର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ଅଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ଶେଷରେ କରିବା, ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ଠାରେ ଠାରେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ ସହ ବାଳକେ ବିଶି ସିତି ଦେଇଛି, ତ ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ସେ ପିଲାଟିକୁ ବା ସେ ବାଳକଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ବାଳକଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ତାପରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି ପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ବୋଧନ ଥାଏ ଡାକିବା ଅର୍ଥରେ, ତେଣୁ ଦେଇଛି ହେ ବାଳକ ଆଗଛ, ଡାକିବା ଅର୍ଥରେ। ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଇଭଳି ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସମ୍ବୋଧନ ଜାଣିବ। ଡାକିବା ଅର୍ଥରେ ହେ ବାଳକ ଆସ, ହେ ବାଳକ ଆଗଛ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ବାଳକ, ଓଡ଼ିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଏମିତି କରିବ, ହେ ବାଳକ, ଏଇଠି ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟରୀ ଚିହ୍ନ ଦେବ, ଆଗଛ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସ। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ମୂଳ ଶବ୍ଦାନ୍ ନିରୂପୟତ, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ନିରୂପଣ କରିବା। ଦେଖ ଯେମିତି ଦେଇଛି ରାମଃ, ରାମର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବ ରାମ। ତାପରେ ଭାରତସ୍ୟ, ଭାରତସ୍ୟ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଭାରତ। ତାପରେ ଦେଇଛି ପୂର୍ବ ଭାଗେ, ତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମନେ ରଖିବ ପୂର୍ବ ଭାଗ, ପୂର୍ବ ଭାଗ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନଃ, ତାର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନହର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ହିମାଳୟଃ, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହିମାଳୟ, ହିମାଳୟ। ତାପରେ ପର୍ବତଃ, ମୂଳ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଦେବ, ଜାଣିପାରିବ ପର୍ବତ, ପର୍ବତର ପର୍ବତଃ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କରିବା ଯଥା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପାଣି ଲିଖତ। ତ କିଏ ଏକ ବଚନ, ଦୁଇ ବଚନ, ବହୁ ବଚନ କିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ୟାକୁ ଜାଣିବା। ଲେଖିବା ଖଗଃ, ଖଗଃ, ଏଠି ଖଗ ଦେଇଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବଚନ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଲେଖିବ ଖଗଃ। ତାପରେ ସୁର, ସୁରର ଦ୍ୱିତୀୟ ବହୁ ବଚନ, ତେଣୁ ଯେମିତି ବାଳକ ବାଳକୌ, ବାଳକାଃ ବାଳକଂ ବାଳକୌ ବାଳକାନ୍, ସେମିତି ସୁର ଶବ୍ଦର ସୁରାନ୍ ଲେଖିବ, ସୁର ଶବ୍ଦର ସୁରାନ୍। ତାପରେ ବୃକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ଦ୍ୱିବଚନ, ଚତୁର୍ଥୀ ଦ୍ୱିବଚନ ଲେଖିବା କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଯେମିତି ବାଳକ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଦ୍ୱିବଚନ ହେଉଛି ବାଳକାଭ୍ୟାମ୍, ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥୀ ଦ୍ୱିବଚନ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବୃକ୍ଷାଭ୍ୟାମ୍।
वृक्षाभ्याम। तो सेहीपरि मृग शब्दर षष्ठी एकवचन, मृग शब्दर षष्ठी एकवचन। तो बालक शब्दर षष्ठी एकवचन होउची पिला माने देखो जेमती बालकस्य, षष्ठी एकवचन एठी देखो बालकस्य। सेहीपरि आमे अकारांत शब्दर मृग शब्दर मध्यम करिबा। तो मृग शब्दर षष्ठी एकवचन हे जिवो मन रखिबो मृगस्य, मृगस्य। तापरे नर शब्दर सप्तमी बहुवचन, जेमती बालक शब्दर सप्तमी बहुवचन बालकेषु, सेमती एठी लेखिबो नरेषु हला। तापरे नर शब्द गला, एपटे बट शब्द आसीबा। बट शब्दर द्वितीय द्विवचन लेखिबो, जेमती बालक शब्दर बालक, सेमती बट शब्दर लेखिबो बटो। तापरे बेग शब्दर तृतीय एकवचन, तृतीय एकवचन बेग आमे लेखिबा जेमती बालकेन, सेमती बेगेन। तापरे मानव शब्द, मानव शब्दर पंचम बहुवचन लिखिबा जेमती बालक शब्दर बालकेभ्यः, सेमती मानवेभ्यः, मानवेभ्यः। तापरे घट शब्दर सप्तमी द्विवचन, जेमती बालकयोः, सेमती घटयोः। तापरे पादप अर्थात वृक्ष, एठी संबोधन करा जायछि वृक्ष वृक्ष वृक्षः, सेमती पादप पादपौ पादपाः। तेणु द्विवचन देइछि, तेणु आमे लेखिबा पादपौ। तो पिला माने एमती शिखिले धीरे धीरे तुमको ट्रांसलेशन बहुत इजी हे जिवो, तो कष्ट लागिबनी। तेणु तुम माने प्रथमे एहाकु सब अभ्यास करबाकू हेबो। तापरे खरे अकारांत नपुंसक लिंग, अकारांत नपुंसक लिंग गुडिक होछि प्रथम व्यक्ति एकवचन द्विवचन बहुवचन दे देछि फलम फळे फळानी एगुडिक सब। तो परवर्ती वीडियो रे आमे एगुडिक आलोचना करिबा। तापरे दे देछि एठी देखो पिला माने शब्द रूपर प्रयोग, एठी ए जो शब्द गुडिक देछि एहार प्रयोग प्रथम विभक्ति रे जानिबा। फळानी मधुराणी सन्ति, अर्थात एठी फळानी फलम फळे फळानी बहुवचन अछि, तेणु फल गुडिक मधुराणी सन्ति अर्थात मधुर अर्थात मीठा। तापरे द्वितीय विभक्ति स मधुराणी फळानी खादति, एहार अर्थ होछि स अर्थात सेठी पुलिंग रे से मधुर फल खाए। तो एई भली भाबरे जेतेक अछि हमर पत्र उद्यान पुष्प चित्र एही शब्द गुडिक सब फल शब्द रे रूप परि हेबो। तो पिला माने वीडियोटी पसंद आस्तिले लाइक कर दबो, आ नुआ चैनल सब्सक्राइब कर दबो। तो वीडियोटी केमति लागिला कमेंट रे कहिबा पई भूलिबो नै, तो कमेंट निश्चित जणाइबो। तो यहाँ पर मु आउ सब वीडियो अन्य शब्द रूप धातु रूप मध्ये आनिबी। आज पई रहउची गॉड ब्लेस यू।